कक्षा 12 के छात्रों का मेरी कक्षा में स्वागत। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, कल हमने पढ़ा था संयुक्त कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो बच्चों, जो दूरदर्शी है वह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा हम जो है दूर स्थित वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अर्थात जो दूरदर्शी में जो प्रयुक्त जो लेंस हैं, उन लेंसों के द्वारा आंख पर हम क्या बनाते हैं, बड़ा दर्शन कोण बनाते हैं। तो उससे वस्तु हमें दूर की वस्तुएं क्या होती हैं, जो दूर स्थित वस्तुएं हैं, जो खगोलीय पिंड हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में जो खगोलीय पिंड हैं, वो पिंड हमें आसानी से हम उनको देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप समझ रहे होंगे कि जो दूरदर्शी का जो यूज होता है, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसके द्वारा हम खगोलीय पिंडों को देखते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा जो है, इस जो दूरदर्शी में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें जो है इस प्रकार के जो लेंस होते हैं, जिसके द्वारा इस प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो है वे लेंस हमारे आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाते हैं। तो इसकी जो सबसे पहले बच्चों रचना देखते हैं हम। इसकी जो रचना है कि इसमें जो है दो समाक्षीय धातु की दो समाक्षीय क्या होती हैं, नलियां होती हैं। धातु की दो समाक्षीय नलियां होती हैं बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, और उस नली में एक नली क्या होती है, चौड़ी होती है। इस तरीके से जो जनरली जो हमारे पास जो चित्र बनेगा वो इस तरीके से होगा। जो जनरली हम खगोलीय दूरदर्शी का जो चित्र देखेंगे वो इस तरीके से देखेंगे। इसमें जो है दो नलियां होती हैं, एक होती है चौड़ी, एक नली जो होती है चौड़ी होती है और लंबी होती है। ठीक है, जिस पर क्या होता है, जिसको जो है जिस पर क्या होता है, अभिविषक लेंस होता है। और दूसरी जो सकरी और छोटी जो धातु की जो नली होती है, उस पर हमने क्या लगाया होता है, नेत्रिका। ठीक है, तो इसको बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, दंड चक्री व्यवस्था के द्वारा, इसको जो है हम दंड चक्री व्यवस्था के द्वारा, इसको जो है दंड चक्री व्यवस्था के द्वारा इसको हम क्या करते हैं, आगे पीछे खिसकाते हैं। इस दंड चक्री व्यवस्था के द्वारा इनको जो है, जो ये हमारी नेत्रिका है और अभिदृश्यक लेंस है, ये अभिदृश्यक है, अभिदृश्यक लेंस, और ये है नेत्रिका। ठीक है, और इसके द्वारा जो वो बनता है क्या, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारे आंख पर बनता है। ठीक है, तो इसमें जो है मैंने बताया बच्चों आपको कि इसमें जो है दो धातु की दो समाक्षीय नलियां होती हैं। ठीक है, उनमें से एक होती है चौड़ी और लंबी होती है, जिस पर हम क्या करते हैं, अभिदृश्यक लेंस हमारा लगा होता है, तो हम समायोजित करते हैं। ठीक है, और चूंकि आप देख रहे हैं कि इसका यहाँ पे जो अभिदृश्यक लेंस है, इसका द्वारक बड़ा है। इसका द्वारक बड़ा इसलिए है, इसको जो है वस्तु की ओर रखा जाता है। दूर स्थित जिस वस्तु को हमने देखना है, उस वस्तु की ओर इस अभिदृश्यक लेंस को रखेंगे। तो क्या होता है कि वस्तु से आने वाली जो प्रकाशिक किरणें हैं, ये जो है इस प्रकाशिक किरणों को क्या कर जाता है, इसका द्वारक बड़ा है, इसकी जो है नेत्रिका की अपेक्षा इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो है प्रकाशिक किरणों को क्या करता है, प्रकाशिक किरणें इसके द्वारा जो है इस बड़े द्वारक के सहारे आती हैं, जिसके कारण जो है जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब पर ये जो प्रकाश किरणें होती हैं वो चमकती हैं, जिससे हमें प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, और दूसरा जो है इसका द्वारक इसलिए बड़ा रखा जाता है कि इससे जो है वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, वो ज्यादा प्रकाश किरणें क्या होती हैं, इससे जो है ज्यादा आ पाती हैं, और जो नेत्रिका पर हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब इन किरणों से ज्यादा क्या हो जाता है, चमकीला हो जाता है। जो दूसरा जो बच्चों हमारे पास जो नेत्रिका है, जो नेत्रिका लेंस है, नेत्रिका लेंस को मैंने कहा कि बेलनाकार जो है, जो बेलनाकार जो हमारे पास नली होती है, वो कम क्या होती है, सकरी होती है, छोटी होती है, जिस पर जो है हमारा जो है जो नेत्रिका लेंस हमने उसमें लगाया होता है, नेत्रिका लगाया होता है। तो ये जो है इसका द्वारक इसलिए छोटा होता है कि जितने भी अपवर्तित प्रकाश किरणें आ रही हैं, अपवर्तित जो प्रकाश किरणें यहाँ पे आई, वो पूरे हमारे आंख पर पहुंचती हैं, जिसके द्वारा हमें जो है प्रतिबिंब दिखता है। तो ठीक है, तो बच्चों इसका जो है हम चित्र किस तरीके से बनाएंगे, इसका चित्र हम जो है अब दूसरे तरीके से बनाएंगे। ये तो मैंने आपको जर्नल बताया,
अब हमारा जो चित्र बनेगा वो चित्र बनेगा बच्चों, हमारा जो चित्र बनेगा इसमें मैंने कहा आपको, इसमें जो है एक जो बड़ा द्वारक का जो लेंस होता है जिसको हमने L1 बोला, अवर्णक लेंस, उत्तल अवर्णक लेंस इस पे लगा होता है, ठीक है। ये इसका जो है काशी केंद्र है, ऑब्जेक्टिव लेंस है ये, ठीक है। इस पर जो है मैंने कहा धातु की जो है चौड़ी और धातु की चौड़ी और लंबी जो है नली होती है, ठीक है। और इसके दूसरे साइड पे एक धातु की जो है, इसके दूसरे साइड पे धातु की, इसके दूसरे साइड में धातु की जो है धातु की सकली और छोटी जो है नली लगी होती है। क्या हमारा आइज लेंस हो गया, L2 है। अब इसको जो है दंड चक्री व्यवस्था के द्वारा इनको आपस में समायोजित किया जाता है। आगे पीछे नेत्रिका को क्या किया जाता है, आगे पीछे यहाँ दंड चक्री व्यवस्था के द्वारा जो है एक चौड़ी नली को, जो चौड़ी नली है उसमें जो सकरी नली को फिट करके जो है दंड चक्री व्यवस्था से इनको जो है समायोजित किया जाता है। तो बच्चों हमेशा जो अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक लेंस, इसका जो है द्वारक बड़ा होता है, जिससे जो है फोकस दूरी भी इसकी ज्यादा होती है, जिससे वस्तु से आने वाली वस्तु, यहाँ दूर कोई वस्तु है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम बोलते हैं दूर कोई वस्तु रखी है, ठीक है, ए और बी। तो वस्तु से जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं, वस्तु से जो आने वाली प्रकाश किरणें इससे अपवर्तन के फलस्वरूप जो है आगे जाती हैं, ठीक है। और जितनी प्रकाश किरणें आएंगी वो जो प्रतिबिंब हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो ज्यादा चमकीला उससे हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जो फोकस दूरी होती है ये क्या होती है, ज्यादा होती है नेत्रिका की अपेक्षा। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि जब प्रकाशिक किरण क्या होती है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसकी क्या होती है, कम होती है, जिससे जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो नेत्रिका पर क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब हमें दिखता है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कहा कि जब इस प्रकाश किरण इस पे पड़ती है, जब प्रकाश किरण जो है इंसिडेंट हुई किस पे, अभिदृश्यक लेंस पे, तो ये सीधे जो है जा करके सीधे जो है अपवर्तन के फलस्वरूप, जब प्रकाश किरण हमारी इस तरीके से बच्चों हम इसको दिखाएंगे, जब हमारी जो है वस्तु से प्रकाश किरण गई, ठीक है, तो ये जो है अपवर्तन के फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप, अपवर्तन के फलस्वरूप ये जो है सीधे यहाँ पे गई, ठीक है। दूसरी प्रकाशिक किरण जो है हमारी जो है इसके प्रकाशिक केंद्र से होते हुए आप देखेंगे इस तरीके से हमारी प्रकाशिक किरण जाते हुए यहाँ पे गई, ठीक है। तो ये जो है अब हमारा जो है जहां पर ये मिले वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया छोटा, ये हो गया आपका A डैश B डैश। वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब बन गया वो बन गया A डैश B डैश। प्रतिबिंब छोटा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए वस्तु के द्वारा जो आंख पर बना प्रतिबिंब, ये आई पीस है, ई बोल रहे हैं इसको, ठीक है, नेत्रिका है। तो वस्तु के द्वारा जो प्रतिबिंब बना, ये कोण बना, वस्तु के द्वारा आंख पर बना कोण अल्फा, तो ये शीर्षा बिंब ये अल्फा है, तो ये भी क्या हो गया, अल्फा हो गया, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है आंख पर जो कोण बना वो अल्फा बना। अब हम देखेंगे बच्चों ये प्रतिबिंब कहाँ पे बना, ये प्रतिबिंब बना बच्चों फोकस के बीच। ये जो प्रतिबिंब बना इस अभिदृश्यक लेंस के द्वारा, जो प्रतिबिंब बना वो किस में बना, फोकस में बना। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो द्वितीय फोकस है एफ पर ये बना, ठीक है। ये प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस दूरी पे बना। अब इसका जो ये जो नेत्रिका का जो वो जो है प्रथम फोकस है उसको हम बोलेंगे एफ ई डैश। और दूसरा देखिए अब हमने क्या किया, इस अभिदृश्यक लेंस का जो प्रतिबिंब बना वो बना A डैश B डैश। अब इसके लिए ये वस्तु का काम कर रहा है, नेत्रिका के लिए क्या काम कर रहा है, वस्तु का काम कर रहा है। अब यहाँ से देखिए बच्चों एक प्रकाशिक किरण तो हमारी सीधे गई और ये जो है इसके द्वितीय फोकस में गई, ये आई इसमें चलेगी, ठीक है। और दूसरी प्रकाशिक किरण हमारी जो है, क्योंकि नेत्रिका के लिए ये जो प्रतिबिंब A डैश B डैश है ये वस्तु का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो एक किरण हमने जो है इसके समांतर गई तो ये फोकस दूरी एफ ई डैश पे गई, ठीक है ना, एफ ई पे गई, मतलब नेत्रिका के द्वितीय फोकस में गई। और दूसरा जो है प्रकाशिक किरण हमने सीधे जो है इसके प्रकाशिक केंद्र से डाली, ठीक है, इस नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र से। तो यहाँ पर जो है हमारी आंख है,
यहाँ पे हमारी क्या है, आंख है, और यहाँ से जो है हम जो है प्रतिबिंब देख पा रहे हैं। अब इसका जो प्रतिबिंब बना हमारी आंख में, वो कहाँ पे बना, वो बना हमारा नेत्रिका और अभिदृश्य के बीच में ये प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए इसको हम यदि पीछे ले लेते हैं, इसको हम पीछे ले लेते हैं, इसको भी पीछे ले लेते हैं, तो जो प्रतिबिंब बना बच्चों, ये बना हमारा A डबल डैश B डबल डैश, ये प्रतिबिंब बना। और प्रतिबिंब के द्वारा जो आंख पर बना कौन है, वो है आपका बीटा। ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब के द्वारा जो बना आंख पर कौन है, वो बीटा बना। तो देखेंगे आप यहां से देख रहे हैं, वो ये जो है, ये जो प्रतिबिंब बना हमारा, जो अंतिम प्रतिबिंब बना, यहाँ से जो है ये FO पर बना, इसकी फोकस दूरी हमारी होगी FO प्रथम। ठीक है, फोकस दूरी मतलब अभिदिशक लेंस से जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो फोकस दूरी होगी। और नेत्रिका के लिए वस्तु का काम कर रही, तो ये हो गया UE। ठीक है, और इसका जो प्रतिबिंब बना, ये बना VE। इसके लिए जो है क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अब इसका जो है समायोजन, समायोजन के लिए मेन चीज है हमारा समायोजन। हम क्या करते हैं कि अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका को क्या करते हैं, हम जो है समायोजित करते हैं। नेत्रिका को जो है हम जो है इस तरीके से समायोजित करते हैं कि जो तार का प्रतिबिंब है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है, अभिदृश्यक को इस तरीके से समायोजित करते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब जो है वो किस पे न बने, वो किस पे बने, इस जो हमारी जो नली है, क्रॉस नली है, उस क्रॉस नली पे प्रतिबिंब बने। ठीक है, और क्रॉस नली और वस्तु का जो प्रतिबिंब है, उनके बीच कोई लंबन ना आए। तो सबसे पहले हमारे जो है कि हम जो है वस्तु को, अभिदृश्यक लेंस को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रहा हो, क्रॉस वायर पे बन रहा हो, क्रॉस जो नली है उस पर बन रहा हो। ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब जो है, इनके बीच जो है क्या नहीं आना चाहिए, लंबन नहीं आना चाहिए। तो हम जो है इन दोनों को दंड चक्री व्यवस्था के द्वारा वस्तु और अभिदृश्यक लेंस को और नेत्रिका को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि हमें जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ दिखाई दे, आंख पर स्पष्ट दिखाई दे। तो हम इसका समायोजन करते हैं। अब इसका जो है क्रियाविधि बच्चों, मैंने आपको क्रियाविधि इसकी बताई कि मैंने कहा कि अभिदृश्यक लेंस से दूर जो वस्तु रखी गई है, उस वस्तु से जब प्रकाशीय किरण आती है तो अभिदृश्यक लेंस से अपवर्तित होकर के वो प्रथम फोकस पर उसका जो है, जो प्रथम फोकस होता है किसका, अभिदृश्यक लेंस का जो प्रथम फोकस नहीं, ये द्वितीय फोकस है, उस पर जो है क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, दूसरी प्रकाशीय किरण हमारी गई आंख से बनने वाला जो कोण है, वस्तु का आंख पर जो बनने वाला कोण है, ये अल्फा हुआ। तो दोनों जहां पे मिली ये प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अभिदृश्यक लेंस के सामने जो दूर जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब ये बन गया। और इसके लिए जो है ये किसका काम कर रहा है, ये जो प्रतिबिंब बना ये नेत्रिका के लिए वस्तु का काम कर रहा है। और जो हमारी आंख पर जो है जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है इसका नेत्रिका के द्वारा, वो अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा दिया है। अब बच्चों हम जो है देखिए, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, चूंकि कोण हमारे पास सूक्ष्म कोण बन रहे हैं, अल्फा और बीटा ये सूक्ष्म कोण है, इसलिए tan अल्फा हम इसमें लिखते हैं। किसमें, tan अल्फा किसमें लेते हैं, tan अल्फा त्रिभुज ओ त्रिभुज, ये हो जाएगा ए डैश ओ बी डैश में अल्फा मीन्स tan अल्फा बराबर हो जाएगा, tan अल्फा बराबर हो जाएगा लंब बटे ए डैश बी डैश बटे आधार, ये हो जाएगा ओ ए डैश। ठीक है ना, ये हमारा क्या आ गया, ओ ए डैश आ गया। ठीक, दूसरा जो है हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, दूसरा देखिए किस त्रिभुज में देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज ए डैश, त्रिभुज ए डैश ई बी डैश में बीटा बराबर tan बीटा बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश बटे ई, क्या हो जाएगा, ए डैश। ठीक है, इस त्रिभुज में देखिए हमने इस त्रिभुज में लिया त्रिभुज ए डैश ई में।
ये जो है ये tan बीटा लिया हमने, तो ठीक है, ये हमारा जो है आ गया आपका बीटा और ये आ गया अल्फा। अब हमने आवर्धन की जो डेफिनेशन पढ़ी है, इस प्रकाशिक यंत्र की जो आवर्धन क्षमता होती है, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता आप जानते हैं, जिसको हम m से डिनोट करते हैं बीटा अपॉन अल्फा। मतलब प्रकाशिक यंत्र के द्वारा, प्रकाशिक यंत्र क्या है हमारे पास खगोलीय दूरदर्शी है, प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना जो कोण दर्शन कोण होता है, और वस्तु के बिना जो है प्रकाशिक यंत्र के आंख पर बना जो दर्शन कोण होता है, वो कहलाता है हमारा आवर्धन क्षमता, जिसको हम कहते हैं m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। आप समझ रहे हैं, आवर्धन मतलब प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा, ठीक है, तथा वस्तु के द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है बिना प्रकाशिक यंत्र के आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन पावर। अब हमने यही वैल्यू जो है इसमें रखनी है, ठीक है। अब हम इसमें जो है वैल्यू रखते हैं, तो ये बच्चों ये हो गया हमारा m इज इक्वल टू बीटा की जगह पे है a डैश b डैश बटे o a डैश अपॉन, सॉरी ये हो जाएगा e a डैश, और दूसरा हमारा हो गया a डैश b डैश बटे o a डैश, ठीक है। तो बच्चों हमारा ये हो गया। अब हम जो है निकालेंगे, इसलिए हमारा ये हो गया m बराबर m इज इक्वल टू a डैश b डैश बटे e a डैश इंटू o a डैश बटे a डैश b डैश। तो इसलिए m बराबर, इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा o a डैश बटे e a डैश, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब बच्चों हम क्या देखते हैं इसमें, अब हमारा जो है हम इसमें चिन्ह परिपाटी के हिसाब से वैल्यू देख लेते हैं। ओ ए डैश क्या है, ये अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है, जो मैंने आपको बताया f। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा f o, ये चूंकि ये धनात्मक को ले रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा ई ए डैश, ये हम देखिए इसके प्रकाशिक केंद्र से ले रहे हैं, बाईं साइड ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ये वस्तु की दूरी हो जाएगी u e माइनस e। मतलब नेत्रिका से जो अभिदृश्यक लेंस से जो प्रतिबिंब बना है, वो नेत्रिका के लिए वस्तु का काम कर रहा है, और नेत्रिका से उस वस्तु की दूरी है माइनस u e, क्योंकि हम इसमें ले रहे हैं। तो ये हमारी संख्या नंबर। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हमने जो है नेत्रिका के लिए सूत्र होता है, लेंस का सूत्र, नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए लेंस का सूत्र, नेत्रिका के लिए जो लेंस का सूत्र होता है बच्चों हमारा, वो होता है 1/f(e) इज इक्वल टू, अब वैल्यू रखते हैं हम, f बराबर क्या हो जाएगा fe, ठीक है, v बराबर ve, अब चूंकि v हमारा नेगेटिव में बना तो माइनस ve, ठीक है, और u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस u e, ठीक है, u e। तो अब हम वैल्यू रखते हैं, हमारा सूत्र होता है 1/fe इज इक्वल टू 1/f की जगह पे क्या आ जाएगा, fe इज इक्वल टू 1/v होता है, तो v माइनस है ve प्लस 1/, ये माइनस होता है सूत्र में, और ये माइनस u e है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे। अब ये हो जाएगा 1/fe इज इक्वल टू 1/ve प्लस 1/ue, ये v माइनस में, तो देखिए 1/fe प्लस 1/ve इज इक्वल टू 1/ue, ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया, ठीक। अब 1/ue की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, 1/ue की वैल्यू जो है हमारा आया था, वो आया था हमारा जो m की वैल्यू आई थी, m की वैल्यू हमारी कहाँ आई थी, देखिए ब्लैक बोर्ड, m बराबर हमारा आया है, क्योंकि हम जानते हैं m बराबर आ रखा है हमारा माइनस f फोकस दूरी, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी बटे माइनस u
माइनस हो गया। यूई की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो माइनस F0 इंटू यूई की वैल्यू होगी 1/FE प्लस 1/VE। बच्चों ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा जो है आ गया m इज इक्वल टू, अब 1/FE हम बाहर ले लो तो ये हो जाएगा F0/FE, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी अपॉन नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। 1/FE मैंने बाहर लिया तो यहाँ पे बचा हमारा 1 प्लस जो है ये हो जाएगा आपका VE, मतलब F बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा FE/VE। 1/FE मैंने बाहर लिया तो ये हमारा जो है आवर्धन का सूत्र आ गया बच्चों। ये हमारा खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन का सूत्र आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो है इसमें जो है दो परिस्थितियां बनती है, विशेष कंडीशन क्या क्या है कि जब कंडीशन होती है कि जब वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब है, वस्तु का जब अंतिम प्रतिबिंब क्या है, सुस्पष्ट दूरी d पर बन रहा हो। जब विशेष स्थिति, जब प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी पर बन रहा, जब प्रतिबिंब क्या हो, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी पर बन रहा हो, तो मतलब VE इज इक्वल टू हो जाएगा D के, ठीक है। V किसके बराबर हो जाएगा, D के, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे m इज इक्वल टू FE FO/FE, ये माइनस है आगे से, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस FE/V की जगह पे क्या आ जाएगा D। ये क्लियर हो गया, ये हमारा जो है ये बच्चों ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं FO ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी और FE नेत्रिका की फोकस दूरी है। तो जब हमने कहा कि जब वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो इस स्पष्ट दूरी पर बन रहा हो, मतलब VE की वैल्यू जो हो जाएगी नेत्रिका के जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो VD के बराबर हो जाएगी, तो हमने V की जगह पे क्या रख दिया, D रख दिया, उसके लिए सूत्र हमारा ये हो गया। दूसरी कंडीशन होती है बच्चों, दूसरी स्थिति हमारी होती है कि यदि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अनंत में बन रहा हो, जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब हो वो अनंत में बन रहा हो। दूसरी कंडीशन होती है हमारा जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। जब खगोलीय दूर से, ये हमारे पास जो आवर्धन की क्षमता का सूत्र है माइनस F ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी माइनस जो है नेत्रिका की फोकस दूरी अपॉन 1 प्लस FE अपॉन V की जगह पे क्या रख दिया हमने, अनंत रख दिया, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो प्रतिबिंब आ जाएगा हमारा जो आवर्धन क्षमता आती है उस कंडीशन में माइनस F फोकस दूरी किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी अपॉन इसकी फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी, ये दूसरा संबंध हमारा आया। तो बच्चों हम देखते हैं, देखिए इसमें नोट करने वाली बात है कि हमने पढ़ा कि हमें हमेशा आवर्धन जो अभिदृश्यक जो लेंस है, दूरदर्शी में जो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी होती है ज्यादा और नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है, जिसके द्वारा हमें जो है आंख पर जो प्रतिबिंब होता है वो ज्यादा दिखाई देता है। अब यदि हम देखेंगे कि यदि दोनों के बीच की दूरी, अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका के बीच की दूरी जो L है वो L बराबर हम देख रहे हैं यहाँ पे, L बराबर हमारे पास है L बराबर FO, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी प्लस जो बना दूरी UE, हमारा ये है पहले कंडीशन में, ठीक है। ये हमारा जो है एक समीकरण हमारे पास जो है ये बनी, ठीक है। अब यदि हमने कहा कि जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, जब वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा हो वो अनंत पे बन रहा हो, तो जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा हो तो वस्तु कहाँ पे होगी, जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो FE बराबर क्या हो जाएगा, UE के, FE बराबर क्या हो जाएगा, UE।
एफ ई बराबर यू ई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है बच्चों हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो जब इसकी जो फोकस दूरी होगी, मतलब नेत्रिका के फोकस दूरी पर जब वस्तु होगी, नेत्रिका के फोकस दूरी पर जब वस्तु होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अनंत में बनेगा। तो उस कंडीशन में बच्चों हमारे लिए जो लेंस के बीच की दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी एल बराबर दोनों लेंसों के बीच की दूरी। यूई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एफ ओ प्लस एफ ई, मतलब लेंस की जो दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी यहां तक, ठीक है, एफ ओ प्लस इसकी जो फोकस दूरी है, मतलब यूई बराबर क्या कहा मैंने, यहाँ जब क्या है, जब जो है यूई बराबर एफ ई के, ठीक है, जब वस्तु जो है नेत्रिका के फोकस